अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका नूरानी कायदा के तख्ती नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 में इस्तकबाल है। आज जो हम पढ़ेंगे वो सबक जो है मुफरदात का पढ़ेंगे। मुफरदात के माना होता है अलग अलग, इंडिविजुअल। मुफरदात के माना इंडिविजुअल के होता है, अलग अलग के होता है। हम जो पढ़ेंगे अभी अलिफ बा ता, ये सब अलग अलग हरूफ हैं और अलग अलग जो हरूफ होते हैं उन्हीं को हम मुफरदात कहते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई नूरानी कायदा की। सबसे पहले हम ये जान लें कि लैंग्वेज कैसे बनती है। लैंग्वेज बनने के लिए क्या है, सबसे पहले हर्फ होता है। हर्फ के बाद जो है लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़ के बाद जो है जुमला बनता है। हर्फ जैसे अलिफ बा ता वगैरह। लफ्ज़ अलिफ बा ता दो या दो से ज़ायद हरूफ को जोड़ते हैं तो लफ्ज़ बनता है, जैसे तुम, वो, कहाँ। ये सब क्या है, तुम एक लफ्ज़ है, वो एक लफ्ज़ है, कहाँ एक लफ्ज़ है। इसी तरह जब कई अल्फाज मिला करके, यानी जो ऐसे दो हरफी तीन हरफी जो अल्फाज होते हैं, तुम, वो, यहाँ, ये, वो, ये सब अल्फाज जब मिलते हैं दो या दो से ज़ायद तो उससे क्या होता है, जुमला बनता है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ। राइटिंग पर आ जाइएगा भाई, कंप्यूटर पे लिखा जा रहा है। तो बहरहाल तो जुमला है। इसी तरह इंग्लिश में मिसाल के तौर पर जो लेटर होता है, जैसे ए बी सी वगैरह, इन्हीं को जोड़ करके वर्ड बनता है। और वर्ड क्या है, जैसे गॉड, यू एंड मी वगैरह। इसी तरह इसको मिलकर के सेंटेंस बनता है। सेंटेंस क्या है, ही राइट्स। तो ये जुमला हुआ, ये लफ्ज़ हुआ, ये हर्फ हुआ, यानी कि ये लेटर हुआ, ये क्या हुआ, वर्ड हुआ, और ये क्या हुआ, सेंटेंस हुआ। इसी तरह उर्दू या अरबी में अलिफ बा ता क्या है, ये हर्फ है। इनको एक या दो से ज़ायद हरूफ को जोड़ेंगे तो लफ्ज़ बनेगा, है ना। और जब कई अल्फाज को जोड़ेंगे तो जुमला बनेगा, और कई जुमले जब जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ज़ुबान बनेगी। कई जुमले जब हम जोड़ते हैं तो ज़ुबान बनती है। तो हमने बेसिक समझ लिया। अब चलिए हम नूरानी कायदा के लेक्चर नंबर 1 में और तख्ती नंबर 1 में यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। कह पा रहे हैं तो ठीक, नहीं कह पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। यही सिखाने के लिए तो शुरुआत हुई है इसकी। चलिए, बहरहाल तो सबसे पहले जो अरबी के अंदर जो लेटर है या हर्फ है वो क्या है, अलिफ है। जैसे हिंदी में तो इसकी जगह आ भी आ सकता है, ई भी आ सकती है, ऊ भी, तो कई चीज़ें आ सकती है। इंग्लिश में हम इस ए भी ला सकते हैं, आई भी ला सकते हैं, यू भी आ सकती है इसकी जगह। तो लंबी चीज़ है ये। तो अभी आप इसको क्या पढ़िए, अलिफ। अलीफ नहीं पढ़ना है, अलिफ पढ़ना है, अलिफ। जैसे कि यहाँ पे अगर आप पढ़ना जानते हो उर्दू तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलिफ, है ना। अलिफ होगा, अलीफ नहीं होगा, ठीक है। चाहे बड़े हों या बच्चे हों, जो भी वीडियो देख रहे हो ध्यान से पढ़ें। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, बा। इसको क्या कहते हैं, बा। इंग्लिश में लेटर बी या हिंदी में ब की जगह पे आता है, बा। मुंह खोल के बोलना है। उसके बाद बोलना है ता। इसको भी मुंह खोल के, हिंदी में ता या इंग्लिश में टी भी आ सकता है, ता। मुंह खोल के बोलना है, ता। उसके बाद बोलना है सा। क्या बोलना है, सा। हरूफ के मखारिज हम इंशाअल्लाह इसकी तफसील अलिफ से लेके या तक पढ़ाने के बाद बिल्कुल करेंगे, आप टेंशन ना लें। अभी हम हरूफ को पहचानवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सा। सा नहीं बोलना है, सा बोलना है, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट आवाज़ होनी चाहिए। उसके बाद ये क्या है, जीम। क्या है, जीम। इंग्लिश में जे या हिंदी में ज, जीम। उसके बाद क्या है, ये हा बोलना है। क्या है ये हा है, हा नहीं है। इंग्लिश में एच या हिंदी में हा, उसके नीचे नुक्ता, हा, हा नहीं, हा। उसके बाद ख्वा बोलना है, खा नहीं बोलना है। हिंदी में क्या है, खा है, और इंग्लिश में के एच आता है उसकी जगह, उसी के नीचे नुक्ता लगा दीजिए तो ख्वा हो गया। तो ख्वा बोलना है। असल तो इसकी जो आवाज़ है उसमें खरखराहट की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, ख्वा होना चाहिए।
लेकिन हर किसी से हो नहीं पाता है, हमसे भी नहीं हो पाता है, कभी कभी निकलता है, कभी नहीं निकलता है। तो कोई बात नहीं, जितने के हम मुकल्लफ हैं उतना ही निकालेंगे। तो ये क्या है, ख है। उसके बाद जो है दाल है। हिंदी में इसकी जगह दा आता है, इंग्लिश में आप जो है डी भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं टी एच भी आता है द की जगह, जो लिखते हैं द। तो दाल है, ये क्या है, ये दाल। उसके बाद रैल है, जाल नहीं बोलना है, रैल बोलना है। ज़बान की नोक को ऊपर के दो दांतों के नीचे जो है सटाना है, लगाना है, रैल बोलना है। उसके बाद जो क्या है, रैल के बाद रा, उसके बाद जो है जा। अब रा हिंदी में रा और इंग्लिश में आर। जा लिख दीजिए हिंदी में, उसके नीचे नुक्ता डाल दीजिए तो ज़ा हो गया, क्योंकि ज़ा नाम की चीज़, इसकी आवाज़ हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, जेड आता है इसकी जगह। तो जेड नहीं बोल दीजिएगा, ये जेड है और ये ज़ा है। तो दाल, ज़ाल, रा, ज़ा। उसके बाद क्या है, सीन। उसके बाद है शीन। हिंदी में ये सा की जगह पे आता है, इंग्लिश में एस। और ये शीन है, शीन। इसको सीन ना बोल दीजिएगा, दांत में ना लगाइएगा, ऊपर तालू में लगाइएगा, बीच में शीन लगाना बोलना है इसको। तो हिंदी में श आता है और इंग्लिश में एस एच आता है। तो श या एस एच और अरबी या उर्दू में शीन होता है। उसके बाद सौद, सीन ही बोलना है लेकिन थोड़ा औ करके मोटा करके बोलना है, सौद। उसके बाद क्या है, ये वौद, वौद। इसको मोटा बिल्कुल भरपूर मुंह भर कर बोलना है, इसको हम पुरहरूफ कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर से आप हमारे साथ दोहराएं जब तक मैं इनको क्लियर कर देता हूं, और फिर से मैं आपको दोहराने की कोशिश करता हूं। तो चले मेरे साथ बोलें। अलिफ, क्या है ये, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, सौद, बौद। ये हमने पढ़ा। इंशाअल्लाह ताला बाकी जो हरूफ बचे हुए हैं वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक मिलते हैं नूरानी क़ायदा के तख्ती नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।